हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। नेक्स्ट वीडियो डालने में थोड़ा सा डिले हो गया क्योंकि बहुत सारा रीज़न है, उसका छोड़िए उसको। स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल फील्ड फिजिक्स विथ अंकित पे। आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी सीरीज के नेक्स्ट वीडियो को देखेंगे और समझेंगे कुछ टॉपिक्स, जैसे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, रेसिस्टेंस क्या होता है, उसको डिनोट कैसे करते हैं, उसका एसआई यूनिट क्या है। ठीक है, यही सब टॉपिक देखेंगे। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेज पे कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे, तो बने रहिए लास्ट तक हमारी वीडियो पे। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कि ये जो हमारा चार्जेज है उसके प्रॉपर्टी के बारे में बात किए थे। अब सिंपल सा बात है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है तो उसका कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होता है। चार्जेज जो है, बोले थे कि किसी मैटर का फंडामेंटल प्रॉपर्टी वो खुद है, तो चार्जेज का क्या क्या प्रॉपर्टी है ये चीज़ हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे, जिसमें एक मेन चीज़ हो जाता था कि चार्जेज आर क्वांटाइज्ड। चार्जेज आर क्वांटाइज्ड, वही पैकेट में मिलने वाला बात। मार्केट में तेल लेने जाइएगा तो आपको 50 ml नहीं देगा। सरसों तेल महंगा भी हो गया है अभी, मार्केट में लेने जाइएगा तो उसको 50 ml नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि उसको आधा लीटर और 1 लीटर का पैकेट है, वो लीजिएगा तो लीजिए, नहीं तो निकलिए। वही चीज़ है, चार्जेज जब ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, तो वो एक सर्टेन फिक्स्ड अमाउंट में ही कर पाते हैं। उससे नीचे का चार्ज हम लोग नहीं कर सकते हैं ट्रांसफ़र। तो उसी चीज़ को हम लोग देखेंगे आज। ठीक है, उसी चीज़ को आज हम लोग देखेंगे कि चार्जेज आर क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होता है। ऐसे तो पता चल गया होगा। यहाँ से एक यहाँ से न्यूमेरिकल का एक आया था फॉर्मूला, Q इक्वल टू प्लस माइनस एनी। Q इक्वल टू प्लस माइनस एनी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला कहाँ से आया था? सिंपल सा बात है कि चार्जेज जब हम एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र करते हैं तो वो एक फिक्स्ड इंटीजर के फॉर्म में ही उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर के फॉर्म में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, एनी के फॉर्म में। एन का वैल्यू यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एन का वैल्यू 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। इसी तरीके से कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन अगर चाहेंगे कि 1.25 ले लें, 1.5 ले लें, 2.5 ले लें, तो वो वाला गप नहीं होता। ले के जेबे तो सब ठो लेके जो, नहीं तो नहीं ले जो। यही सिंपल सा बात है कि लेके जाना है तो भाई पूरा लेके जाओ, पूरा 1 इलेक्ट्रॉन। आधा पौने वाला गप नहीं होगा। ठीक है, तो उसमें एक सिंपल सा क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये एक 2 नंबर के 2 मार्क्स के मतलब क्वेश्चन के रूप में आता है एग्जाम में, देख लेते हैं उसको। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। सिंपल सा क्वेश्चन है, बोल रहा है कि 1 कूलम्ब के चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन आपका है, यही बताना है। 1 कूलम्ब के चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो देखते हैं 1 कूलम्ब के चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन है। सॉल्यूशन हम लोगों को पता है कि यहाँ पे Q जो है वो 1 कूलम्ब है। ठीक है, N का वैल्यू हम लोगों को निकालना है और E का वैल्यू आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए इस बात का कि E का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। इलेक्ट्रॉन के केस में निगेटिव ले लेंगे और ये इलेक्ट्रॉन है तो चार्ज निगेटिव वहाँ होगा ही, तो यहाँ पे -1। ठीक है, तो अब बात करते हैं अप्लाइंग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेज। नहीं तो सीधे लिखेंगे फ्रॉम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेज के क्वांटाइजेशन से। फॉर्मूला क्या आया था? Q इक्वल टू एन ई। तो n क्या हो जाएगा? n हो जाएगा सर Q/E। सिंपल सा बात है, -1/-1.6 इंटू 10⁻⁻19 हो जाएगा। चलिए ठीक है, ये था आपका, ये भी कूलम था, ये भी कूलम था। यहाँ पे 1 कूलम, ये भी कूलम से कूलम कट के घर चला गया। बचा क्या, वो लिख लेते हैं। आपका हो गया यहाँ पे 1 इंटू 10⁻19, पॉजिटिव था निगेटिव, बाय 1.6। इसको सॉल्व कर लेंगे तो मान लिया जाए कि
10, एक जीरो इधर से ले लेते हैं, 100/16 इंटू 10⁻18। तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो आपको मिलेगा ये 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। इतना इलेक्ट्रॉन है एक कूलम के चार्ज में। सिंपल सा क्वेश्चन था। यहाँ पे एक कूलम के जगह पे 1 माइक्रो कूलम आ सकता है, 1 मिली कूलम आ सकता है, कुछ भी देख लीजिएगा अपना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। उम्मीद करते हैं वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे और अब थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिव रहेंगे इस पे। इस इलेक्ट्रिसिटी को हमको लगता है कि 7 से 8 दिनों में इसको कंप्लीट करेंगे। 1 वीक से 1-2 दिन इधर उधर होगा, कंप्लीट करेंगे इसको। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक आता है हमारा, वो आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या चीज़ होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या चीज़ होता है, ध्यान से समझिएगा। दिक्कत वाला बात हो जाता है इसमें बच्चों के साथ, ज़्यादा परेशानी नहीं है, एकदम सिंपल है। देखिए कैसे समझते हैं इसको। मान लिया जाए ई पॉइंट का हमको पोटेंशियल निकालना है। ए पॉइंट पे पोटेंशियल, किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल निकालते हैं। पोटेंशियल एट अ पॉइंट का बात कर रहे हैं। ठीक है, किसी भी पॉइंट का, वो ऑब्जेक्ट का, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, उसका पोटेंशियल, उस पॉइंट पे पोटेंशियल ऐसा निकाल रहे हैं। ठीक है, तो किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल, इसके लिए हम लोग लेते हैं एक टेस्ट चार्ज। ये टेस्ट चार्ज क्या चीज़ होता है? ये एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है। टेस्ट चार्ज मतलब टेस्ट करने के लिए एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं, मतलब एक कूलम का पॉजिटिव चार्ज, एक कूलम का पॉजिटिव चार्ज, टेस्ट चार्ज। ठीक है, होता क्या है देखिए, मान लिया जाए कि एक टेस्ट चार्ज है जो यहाँ पे क्यू चार्ज है, और यहाँ पे ये यहाँ से इन्फिनिटी डिस्टेंस पे, इन्फिनिटी समझ रहे हैं, अनंत, देवता जिस डिस्टेंस पे बैठा हुआ है, इन्फिनिटी, अनंत। ठीक है, तो उस टेस्ट चार्ज को जो कहाँ बैठा है? इन्फिनिटी पे बैठा है। उस टेस्ट चार्ज को जो इन्फिनिटी पे सोया हुआ है, उसको उठा पुठा के कैसों करके अगर यहाँ लाएंगे ए पे, कहाँ लाएंगे? ए पे। उस टेस्ट चार्ज को जो कि इन्फिनिटी पे सोया हुआ है, पॉजिटिव चार्ज है वो, इन्फिनिटी पे है वो, उसको उठा के ए पे लाना है। कहाँ लाना है? ए पे लाना है, किसी भी पॉइंट पे। तो इन्फिनिटी से उठा पुठा के किसी पॉइंट को ए तक लाने में क्या करना पड़ेगा? उसे मारपीट नहीं है ना करेंगे, उस पर वर्क करना पड़ेगा। फिजिक्स में पता होता है वर्क, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो उस पर वर्क करना पड़ेगा। किस पे? उस चार्ज पे। उस चार्ज पे वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क डन ऑन दैट चार्ज, उस चार्ज पे वर्क डन मतलब कहा जाए तो किसी भी पॉइंट का अगर पोटेंशियल पता करना हो तो उस चार्ज को, उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को उस पॉइंट से, इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा वही उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। सर नहीं समझे, फिर से तो देखिए, फिर से पीछे करके देख लीजिएगा, लेकिन फिर भी एक बार बतला देते हैं कि अगर आपको ए का पोटेंशियल निकालना है, तो इन्फिनिटी से किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, जो कि जिसको टेस्ट चार्ज नाम दिया है, छोटा सा चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव, यूनिट मतलब सिंगल, 1, किसी एक कूलम के पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ता है वही उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। तो डिफिनेशन अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, द वर्क डन on a unit positive charge to bring it from infinity to that point, that मतलब ये a point is known as electric potential of that point,
ऑफ दैट पॉइंट, किसी भी पॉइंट से इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को जो लाएंगे, उसको लाने में जो उस पर वर्क करेंगे, तो वही उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा। और हाँ, ये बात ध्यान रखना है, उसको खींच के ज़बरदस्ती मारपीट करके मतलब बहुत तेज़ी से नहीं लाना है, उसको वो स्लोली लेके आना है, ये भी एक ध्यान रखिएगा। उसका काइनेटिक एनर्जी में ज़्यादा चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब बहुत कम चेंज होना चाहिए काइनेटिक एनर्जी में। ये नहीं कि जो है एकदम लाइट के स्पीड से उठा के ला लिए, गड़बड़ा जाएगा मामला, समझ रहे हैं? ठीक है, तब अब आगे बढ़ते हैं। तो इसको डिनोट करते हैं, इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल वी, इसको भी से डिनोट करते हैं, इसको कैपिटल वी से डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल वी, इसको कैपिटल वी से डिनोट करते हैं। तो अभी तुरंत देखिए डेफिनेशन क्या था कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को उठा के वहां से लाने में, कहां से, इन्फिनिटी से लाने में जो वर्क करना पड़ेगा वही हो जाता था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यहाँ पे V इक्वल टू हो जाएगा W बाय क्यू हो जाएगा आपका V इक्वल टू हो जाएगा W बाय क्यू। ठीक है, अब W यहाँ, अब देखते हैं इसका यूनिट का। W यहाँ तो वर्क डन है, Q चार्ज है, यूनिट का बात करते हैं। यूनिट एक बोल्टा करके कोई साइंटिस्ट था, अलेक्जेंडर बोल्टा करके, तो छोड़िए उसको। अब देखिए यहाँ पे V इक्वल टू W बाई क्यू है, तो यूनिट लेते हैं W बाय क्यू। W का यूनिट आपको पता है होता है जूल, W का यूनिट हो गया आपको जूल, ठीक है। और चार्ज का यूनिट है कूलम्ब, चार्ज का यूनिट हो गया कूलम्ब, तो जूल पर कूलम्ब हो गया इसका यूनिट। कायदे से इसका यूनिट होना चाहिए जूल पर कूलम्ब, और इसी जूल पर कूलम्ब को ही बोला जाता है वोल्ट। क्या बोला जाता है? वोल्ट। 1 जूल पर कूलम्ब को बोला जाता है 1 वोल्ट। बड़ा था, छोटा कर दिए, 1 वोल्ट। तो द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बी वोल्ट। उसका वोल्ट जो है एसआई यूनिट हो जाएगा। अब लेकिन सर एक बात है, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि आपके टॉपिक में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं लिखा हुआ है, मामला गड़बड़ाते हुए दिख रहा है। सर क्या पढ़ा रहे हैं? तो आपके टॉपिक में लिखा होगा पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि आपको डीसी करंट पढ़ाया जा रहा है, बैटरी के 2 टर्मिनल के बीच के पोटेंशियल को पोटेंशियल डिफरेंस वो पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस देख लेते हैं अब क्या होता है, इसको इरेज कर रहे हैं। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस देख लेते हैं क्या होता है। अब देखिए, मान लीजिए ये कोई पॉइंट ए, ये कोई पॉइंट बी, ठीक है, कोई पॉइंट ए कोई पॉइंट बी। तो पोटेंशियल डिफरेंस देखते हैं क्या होता है। मान लेते हैं एक चार्ज है क्यू, जिसको उठा के ए से बी के तरफ, बी से ए के तरफ लाए। कोई चार्ज क्यू को बी से उठा के ए के तरफ लाए। अब देखिए, अब ये जो डिस्टेंस है इन्फिनिटी नहीं है, अब ये डिस्टेंस इन्फिनिटी नहीं, मतलब इन्फिनिटी के जगह पे कोई दूसरा पॉइंट ले लेंगे तो वो हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी टू ए, बी से ए तक का पोटेंशियल डिफरेंस जो हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस जो हो जाएगा बी टू ए, वो कैसे डिफाइन करेंगे जरा देखिएगा इस बात को, कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी टू ए क्या होगा, जरा देखिएगा इस बात को। सिंपल सा बात है, यहाँ पे मान लीजिए क्यू चार्ज है, यहाँ से इसको उठा के लाने में जितना वर्क करना पड़े, तो आपको अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो बी टू ए का, तो क्या करते हैं हम लोग, तो क्या करते हैं हम लोग, कर देंगे वी बी ए इक्वल टू वी बी माइनस बी ए, ऐसा कर सकते हैं, 2 पॉइंट के पोटेंशियल के बीच का डिफरेंस। या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्यू चार्ज को बी से ए के तरफ लाने में जो वर्क डन करना पड़ा वही उसका पोटेंशियल डिफरेंस, ऐसा भी बोल सकते हैं। सिंपल सा बात है कि वर्क डन जो करना पड़ा वी बी ए अगर निकालना है तो डब्लू बी ए वर्क डन जो है बी से ए के तरफ लाने में बाय वो जो चार्ज हो जाएगा, यूनिट चार्ज अगर ले तो वो जो चार्ज हो जाएगा वो आपका हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। खाली डिफरेंस आ गया है, यूनिट वगैरह सब कुछ सेम रहता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा किसका, अब बात कर लेते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज का। ये चार्ज का तो बात करिए लिए सर, नहीं चार्ज नहीं, रेसिस्टेंस का बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस क्या होता है वो चीज़ थोड़ा सा देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस
देखिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा। मान लेते हैं, कंसिडर करते हैं हम लोग एक कंडक्टर, कंसिडर करते हैं हम लोग एक कंडक्टर, एक कंडक्टर कंसिडर कर रहे हैं, सिलेंड्रिकल कंडक्टर, ठीक है। मान ले जाए कॉपर का ट्यूब है, कॉपर का ट्यूब है, कॉपर ट्यूब। इसमें अगर हम इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करेंगे एक बैटरी के हेल्प से, इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करेंगे एक बैटरी के हेल्प से, और यहाँ पे अगर इसको हम स्विच दे देंगे, एक स्विच है या बैटरी है, ठीक। तो जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे, आपको भी पता है हमको भी पता है, करंट होने लगेगा फ्लो। तो करंट फ्लो होगा यूँ, इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन की तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, इलेक्ट्रॉन भागेगा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। ये बात आपको पता होनी चाहिए। डायरेक्शन देखिए, जब भी देखिए डायरेक्शन का पता करना हो, इलेक्ट्रॉन के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में कौन जाएगा, तो करंट। करंट हमेशा दौड़ेगा इलेक्ट्रॉन के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में। कोई भी निगेटिव भागेगा पॉजिटिव ही की तरफ ना, तो ऐसे बीचे बीच थोड़ा जाएगा, रास्ता खराब है तो जाएगा किधर से, ऐसे घूम के, निगेटिव इधर से घूम के ऐसे गया। इलेक्ट्रॉन ये निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, तो करंट का डायरेक्शन उसका जस्ट अपोजिट। फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज मतलब जो है पॉजिटिव चार्ज, अगर इलेक्ट्रॉन इधर गया तो नेगेटिव चार्ज इधर गया होगा, मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव, तो पॉजिटिव चार्ज किधर से गया होगा, मान लेते हैं ऐसा, पॉजिटिव चार्ज गया होगा पॉजिटिव से नेगेटिव। इसीलिए करंट का, कन्वेंशनल करंट का जो डायरेक्शन होता है हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल के बीच। ये बात ध्यान में रहनी चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं इस कंडक्टर का, जो एल लेंथ का है, एल लेंथ का एक कंडक्टर है, ठीक है, एल लेंथ का एक कंडक्टर। अब ध्यान दीजिएगा, अब ऐसा तो नहीं है कि कंडक्टर में खाली इलेक्ट्रॉन ही है, नहीं 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 नहीं, धोखे में मत रहिएगा। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन भले है, लेकिन ऐसा नहीं बोल सकते कि ये अगर कॉपर है तो इसमें खाली इलेक्ट्रॉन ही रहेगा, उसके अलावा कोई नहीं रहेगा, नहीं। इसमें आपको प्रोटॉन भी देखने को मिलेगा, इसमें आपको न्यूट्रॉन का भी पार्टिकल देखने को मिलेगा। मान लीजिए काला वाला प्रोटॉन सब है, काला वाला प्रोटॉन सब है, तो काला वाला अगर प्रोटॉन है, रेड वाला अगर इलेक्ट्रॉन भाग रहा है, रेड वाला इलेक्ट्रॉन भाग रहा है, रेड वाला इलेक्ट्रॉन भाग रहा है, तो ये जो काला वाला प्रोटॉन बैठल है यहाँ पे, सोया हुआ है, वो रास्ते में रुकावट पैदा करेगा, बार बार उससे कोलाइड होगा। वो जो यहाँ वहाँ, ऐसा तो नहीं किसी जगह खाली होगा, यहाँ वहाँ जो वो पॉजिटिव चार्जेज है जो कि मूव नहीं करता है, वो अपने जगह पे बैठा हुआ है न्यूक्लियस में, तो वो तो डिस्टर्ब करेगा इलेक्ट्रॉन को मूव करने में, इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने में डिस्टर्ब करेगा। उल्टे डायरेक्शन में फ्लो करवा रहे हैं तो गड़बड़ी हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने में डिस्टर्ब करेगा, इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने में डिस्टर्ब करेगा। क्यों डिस्टर्ब करेगा? क्योंकि बार बार कोलिजन होगा उससे, बार बार क्या होगा, कोलिजन होगा। किससे कोलिजन होगा? इससे, प्रोटॉन से। तो जो पॉजिटिव चार्ज से कोलिजन होगा इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन वगैरह से, और भी पार्टिकल न्यूट्रॉन वगैरह है, तो उस वजह से सर्किट में जो इलेक्ट्रिसिटी इधर से भेजे थे वो थोड़ा सा घट के जाएगा, मतलब लॉस होगा। लॉस क्या, यहाँ फ्रिक्शन वगैरह कोलिजन वगैरह होता है, उसी से ट्रांसफ़र हो जाता है एनर्जी, तो ठीक है। तो इस वजह से सर्किट में एक रुकावट पैदा होता है, सर्किट में एक ऐसा भी प्रॉपर्टी आ जाता है जो इस करंट को अपोज करता है फ्लो होने से। नहीं, थोड़ा नहीं जाने देंगे। इस पॉजिटिव चार्ज कहता है जाने तुझे देंगे नहीं, वही वाला गाना जो है, चाहे तुझको रब बुला ले। लेकिन ये नेगेटिव चार्ज वाला नहीं, हम तो जाएंगे ही, हमको कोई रोक नहीं सकता है। तो ये जो कोलिजन है वो होता है जिस वजह से सर्किट में एक रुकावट पैदा होता है, और उसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोल देते हैं रेसिस्टेंस, उसी को बोल देते हैं हम लोग रेसिस्टेंस। उस प्रॉपर्टी को एक्चुअली रेसिस्टिविटी बोलते हैं, और रेसिस्टिविटी फिर रेसिस्टेंस जो होता है वोल्टेज बाय करंट हो जाता है, ठीक है। मैथमेटिकली डिफाइन करते हैं रेसिस्टेंस को। तो ऐसे अगर देखा जाए नॉर्मली कि रेसिस्टेंस कैसे आया सर्किट में, तो आया कोलिजन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड अदर पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द एलिमेंट। उस एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन के अलावे जो सब पार्टिकल था वो इलेक्ट्रॉन से टकराया, उसी की वजह से आया रेसिस्टेंस। और रेसिस्टेंस को डिनोट करते हैं कैपिटल आर से, रेसिस्टेंस को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल आर से, और ये ओम्स लॉ से डिफाइन होता है। ओम्स लॉ आगे के वीडियो में पढ़ाएंगे। V इक्वल टू होता है आई आर, और जिस वजह से यहाँ पे आर निकालिएगा तो पता चलेगा, हो जाएगा V बाय आई,
और यहाँ पे V तो आपका हो गया वोल्टेज यूनिट का बात करें तो वोल्ट, I हो गया एम्पियर, तो वोल्ट बाय एम्पियर हो जाएगा आपका रेसिस्टेंस का यूनिट। और इसी वोल्ट बाय एम्पियर को हम लोग बोल देते हैं ओम। क्या बोल देते हैं? ओम बोल देते हैं, OHM। और डिनोट करते हैं इसको इस तरीके से, उल्टे लोटे से, इस तरीके से लोटा जैसा बना के उसको पलट दीजिए, यही हो गया ओम। तो 1 ओम जो होता है, कभी कभी डिफाइन करने बोल देता है, 1 ओम जो हो जाता है वो 1 वोल्ट बाय एम्पियर के बराबर होता है। 1 ओम वोल्ट बाय एम्पियर के बराबर। ठीक है, उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। और जिसको जहाँ पे भी कहीं दिक्कत हुआ होगा तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, हम ज़रूर रिप्लाई करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।